मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके ये बताने की कोशिश करूँगा कि दुनिया और दीन की इस्लाह में दुनियावी समाज की तामीर और उसके बिल्डअप में और आखिरत की तहसीन व तजमील में, आखिरत के एदाद और उसकी तैयारी में हमारे मदरसों ने क्या हिस्सा लिया, ये मेरा मौजू है। जिन मदरसों को आप लायानी समझते हैं, जिन मदरसों को आप ज़ीरो से ज़्यादा हैसियत नहीं देते, जिन मदरसों की तरफ आपकी तवज्जो बिल्कुल ना के बराबर है, इन मदरसों का समाज के बिल्डअप में कोई हिस्सा है या नहीं, ये एक सवाल है। मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी, तारीख देखी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इंसानी समाज की तामीर में, ह्यूमन सोसाइटी के बिल्डअप में जो सबसे बड़ा हिस्सा किसी ने लिया है वो मदरसों ने लिया है। बेशक हक है। सबसे बड़ा हिस्सा मदरसों ने लिया है। मैं बात उस टाइम की कर रहा हूं जब इस धरती के पर्दे पे मदरसा बना था, मगर उस टाइम कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, कोई भी स्कूल धरती के पर्दे पे मौजूद नहीं था, मगर मदरसा था। मैं बात कर रहा हूं उस मदरसे की कि कुरान शरीफ उतरने के फौरन बाद, कुरान शरीफ उतरने के फौरन बाद जिस मदरसे की बुनियाद हमारे और तुम्हारे मुस्तफ़ा ने रखी, बेशक वाह। ये धरती का पहला मदरसा है। कुरान शरीफ उतरने के बाद ये मदरसा हमारे हुजूर ने बनाया। ये मदरसा हजरत अरकम के घर में बना था, ये मक्का शरीफ में था। ये मदरसा खुफिया तौर पर चलता था। जिस मदरसे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद दीवाने पढ़ते थे, उधर कुरान शरीफ उतरता था, इधर उस कुरान शरीफ की तालीम इस मदरसे के अंदर होती थी। ये मक्के शरीफ की बात है। ये उस वक्त की बात है जब लोगों के दरमियान मदरसों का तसव्वुर नहीं था, जब लोग मदरसे की हकीकत को नहीं जानते थे। सबसे पहले ये बात, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये क़याम हमारे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों अमल में आया। एक घंटा बोलने दो मुझे, कोई जाएगा तो नहीं उठ के? इंशाअल्लाह बैठे रहोगे? इंशाअल्लाह। बहुत ज़रूरी मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हमें और आपको ये गुफ्तगू सुननी चाहिए। आप खुश रहें, सदर साहब अल्लाह ताला आबाद रखे। क्या उलमा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खुर्दो नोश का इंतज़ाम किया साहब, जलसे बहुत किए, मगर खाने पीने का जो इंतज़ाम इन्होंने किया, मुफ्ती नादिर रज़ा साहब भी कह रहे थे कि याद रखा जाएगा, ये याद रहेगा। अल्लाह इसको, इसका सिला अता फरमाए। आमीन अल्लाह। तो मैं चाहता हूं जब खाना मैंने अच्छा खाया है तो ज़रा मौजू भी अच्छा आपके सामने पेश कर दूं, और उम्मीद ये है कि आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह खूब शिकम सैर होकर तनावुल फरमाया होगा। मैं यकीन दिलाता हूं एक घंटे के बाद में आपके चेहरों पे जो सुइयां सब्त होंगी, उन्हें जो लकीरें आड़ी तिरछी खींचेंगी, मैं पढ़ लूँगा, और फिर उन लकीरों के मद्देनज़र ही अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह
समेटने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों कि मदरसा सरकार ने बनाया, सुभान अल्लाह। सुभान अब ये अल्लाह। सवाल जनाबे वाला कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार मदरसा मदरसा मदरसा, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा। ये बात मुझसे 15-20 साल पहले रामपुर में एक नए मालदार ने कही थी। वो नया मालदार था, अंडे से फड़फड़ाता हुआ निकला था। और जो नए मालदार होते हैं ये इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे इन पे दुनिया खत्म हो रही है, इनके अलावा कोई दुनिया में है नहीं। तो उसने मुझसे ये कहा था कि मुफ्ती साहब हमारी समझ में तो ये नहीं आता कि जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा है, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मौलवी मदरसा ना चलाएं जनाब तो क्या फिर रामपुर में आके रक्षा चलाएं? अरे जिसका जो काम है वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? मदरसा चलाना और मदरसा बनाना हमारे नबी का काम है। बेशक, सुभान अल्लाह। और हमारा नबी कौन है? दुनिया में सबसे ज्यादा अकल वाला। बेशक। तुम्हारी अकल क्या है? कितनी है तुम्हारी अकल? हमारी अकलों में और तुम्हारी अकलों में आपने कभी महसूस किया इसकी कोई हैसियत है? बस में बैठे, बस तेज चल रही है, खिड़की से झांक के देखा तो ऐसा लगा कि बस खड़ी है, पेड़ भाग रहे हैं। कोई हैसियत है यार इस अकल की? बिना वजह चलाए फिर रहे आदमी। क्या है ये? हम ट्रेन में बैठे, हमारी ट्रेन रुकी खड़ी है, साइड वाली ट्रेन चल गई तो हमें लगा हमारी चल गई। ये हमारी अकल है। कोई हैसियत है इस अकल की जिसको आप जनाबे वाला इस अकल को इस्तेमाल करके उल्टी सीधी बातें करते रहते हो? मदरसा दुनिया में सबसे ज्यादा अकल वाले, हिकमत वाले, दानिश और बीनश वाले हमारे नबी ने बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह। ज़माने में उनसे बड़ा कोई प्रोफेसर नहीं, दुनिया में उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, ज़माने में उनसे बड़ा कोई हकीम नहीं, तबीब नहीं, दुनिया में उनसे बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं। सारी दुनिया की अक्ल और हिकमत एक तरफ और हुजूर की अक्ल और हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मैं तो कहूँगा सुभान अल्लाह और कहलवाऊंगा भी नहीं। मैं वो उनमें से नहीं हूँ जो पहले ही आते कह दूँ मैं सुभान अल्लाह नहीं कहलवाऊंगा। मैं नहीं कहलवाऊंगा तो कौन कहलवाएगा? जी जी जी। अरे भाई हम नहीं कहलवाएंगे सुभान अल्लाह, तुमसे तो कहलवाएगा, इसलिए हमें तो कहलवानी है, हर हाल में जबरदस्ती कहलवानी है। अल्लाह की तस्बीह है। बेशक। और अल्लाह की तस्बीह तुम नहीं करोगे तो जानते हो अल्लाह की तस्बीह ना करने वालों का अंजाम क्या होता है? छोटी सी बच्ची बगल में है, बुजुर्ग यहाँ है, नदी के किनारे शिकार हो रहा है, मछली आई, मछली आई, मछली आई, इधर मछली आती रही और उनकी बेटी मछली को छोड़ती रही, उनकी बेटी मछली को छोड़ती रही। शाम हो गई तो जनाब वाला, बुजुर्ग है, बाकायदा रिवायत है, तो जनाब वाला वो मछली जब शाम हो गई तो सोचा अल्लाह वालों ने बहुत हो गई होंगी मछलियां, पीछे मुड़ के देखा तो पल्ला साफ, सूफड़ा साफ, एक मछली नहीं। बेटी से पूछा मेरे लाल, मेरे लखते जिगर कहाँ गई ये सारी मछलियाँ? कि हुजूर आप पकड़ते गए, हम छोड़ते गए। कहा सारा दिन तुमने ऐसे बर्बाद कर डाला हमारा है? कहा इसकी क्या वजह है? कहा आपके जहन में शायद रहा नहीं, आपके जहन में शायद रहा नहीं कि जो मछलियां अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती हैं, आप ही ने तो बताया था कि जो मछलियां अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है, वो गिरफ्तार हो जाती हैं। तो जो मछलियां अल्लाह के जिक्र से गाफिल हुई, पकड़ी गईं। बाबा मैंने ये सोच के इन मछलियों को उनके घर वापस कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि इन मछलियों को खा के हम भी अल्लाह के जिक्र से कहीं गाफिल ना हो जाएं। इसका मतलब अल्लाह का जिक्र से अगर हम गाफिल हो गए पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर तुम चाहो नजात, अगर तुम चाहो नजात जालिमों के खून आशाम पंजों से, अगर तुम चाहो आजादी और गलू खलासी
अत्याचारियों के खूनी शिकंजों से, तो ये लोगों रात दिन अल्लाह की तस्बीह बयान किया करो, बेशक अल्लाह सुभान का जिक्र किया करो, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया करो। तो सुभान अल्लाह बावाज़ बुलंद कहते रहो ताकि हम बात आगे करते रहें। बावाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज करना चाहता था मेरे बुजुर्गों, है दुनिया में कोई ऐसा जैसा हमारा नबी है? ना उनकी तरह कोई आया है ना आ सकेगा जनाबे वाला। वो मिसाली हैं, वो अनोखे हैं, दुनिया में इकलौते हैं। सुभान अल्लाह, उनकी अक्ल हिकमत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े मास्टर, सबसे बड़े इंजीनियर, दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेसर हमारे मुस्तफ़ा, अक्ल हिकमत वाले हमारे मुस्तफ़ा, खिरत दानिश और बीनश वाले हमारे मुस्तफ़ा जनाबे वाला। उन्होंने मक्के में सबसे पहले कुरान उतरने के बाद मदरसे को जनाबे वाला वजूद अता फरमाया। बावाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला किसी आमूली मामूली आदमी का काम नहीं है मदरसा बनाना। मदरसा वही बनाता है जो मुस्तफा के रास्ते पे चलता है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये मदरसा बना था, खुश रहो, जब ये मदरसा बना था उससे पहले की दुनिया देखो, बहुत लड़ाई लड़ी है मदरसे ने, ना हंजारों से, बदतमीजों से, जालिमों जाबिरों से, वहशियों जंगलियों से बहुत लड़ाई लड़ी है मदरसे ने। जब ये मदरसा बना था उससे पहले की दुनिया की दुर्दशा क्या थी तुम सब जानते हो। लड़ाई झगड़े, फितना फसाद, शराब, जुआ, अय्यारी, मक्कारी। आदम के बेटे थे मगर इंसानियत से बहुत दूर थे। अमीर गरीब का जनाबे वाला कॉलर हर टाइम थामे हुए था। वहां कबीला वाद था, वहां बरादरी वाद था, वहां झगड़े थे, वहां जनाबे वाला खून गिरते थे बेगुनाहों के, वहां शराब नोशियों के सिलसिले चलते थे और जनाबे वाला हाथों में नंगी तलवारें रहा करती थीं। बात बात पे झगड़े होते थे। वहां जनाबे वाला बेटी को जिंदा कब्र में उतार दिया जाता था और जनाब बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया गया था। वहां जुल्म था, ज्यादती थी। जनाबे वाला जब मदरसा नहीं था दुनिया के पर्दे पे, तो खुदा की कसम चारों तरफ घटा टोप अंधेरे थे, घटा टोप अंधेरे। जहां अखलाक गुम हो गया था, इंसानियत जनाबे वाला खो गई थी, वहां मानवता सिसक रही थी। जनाबे वाला वहां ह्यूमैनिटी का गला घोंट दिया गया था, मोरल वैल्यूज पामाल कर दिए गए थे और पांव तले अखलाकी कदरों के जनाबे सज रहे थे और कोई जनाबे वाला इन अखलाकी कदरों को उठाने वाला नहीं था। ये दुनिया में पहली बार मदरसे का उस्ताद सामने आता है, मदरसे का टीचर मेरा नबी। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मेरा नबी सामने आता है, अंजाम की परवाह किए बगैर। जान का क्या होगा, माल का क्या होगा, औलाद पे क्या बीतेगी, कोई टेंशन नहीं। मैदान में आया समाज की कुरीतियों और रीतियों का खात्मा करने के लिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इक़दामात किए कि आज जनाबे वाला तारीख़ इंसानी पर सुनहरी हुरूफ से लिखी हुई हैं उनकी खिदमतें। तुम समझोगे या न समझोगे मैं नहीं जानता, इसलिए कि तुम नबी की बातों को बहुत कम सुनते हो, हुजूर की बातों को तुम कम सुनते हो, हम हुजूर की हिस्ट्री को नहीं पढ़ते। तुम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देने की बातें करते हो मगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई जन सेवा और मानव समाज की खिदमत के हिस्से को तुम नहीं जानते। आज चौराहे पे तुम किसी का जवाब नहीं दे सकते। अगर तुमसे कोई पूछने लगे कि तुम्हारे नबी ने क्या किया है समाज के लिए, तुम कोई जवाब नहीं दे सकते, इसलिए कि तुम इस तरह के लोग हो कि तुम नबी की बातों को सुनते नहीं। शैतान जब भी नबी का जिक्र आता है, शैतान तुम्हारे पेटों में उंगलियां मारता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, मर जाएगा, यहाँ पे सड़ जाएगा, शामियाना गिर जाएगा। तुम्हें शैतान 1 मिनट में उचक के ले जाता है। मस्जिदों में, यहां तक के मस्जिदों में अगर इमाम की तकरीर 5 मिनट ज्यादा हो गई तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा
है कि कितने सूरमा ऐसे होते हैं जो मस्जिद की दीवार से पीठ लगाए इमाम को घड़ी दिखाते रहते हैं, इमाम साहब टाइम हो गया, टाइम हो गया। ऐसा लगता है जैसे सारी फैक्ट्री इसी की चल रही है, 1 सेकंड की देर हुई तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हजरत मोहतरम ये है सूरमा जो मुस्तफा जाने रहमत पर उठने वाली उंगलियों को पकड़ नहीं सकते और सवालों का जवाब दे नहीं सकते। हजरत उन्हें 5 मिनट शाक गुजरते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूं अल्लाह का कि उस अल्लाह ने आपको यहाँ इस जलसे में इतनी देर तक बैठने की तौफीक अता फरमाई। तुम समझो आज हमारे मुस्तफा जाने रहमत की जन सेवा का, मुस्तफा जाने रहमत की मानव समाज की सेवाओं का सिलसिला कैसा रहा। जिस समाज में जनाबे वाला शराब पी जाती थी, मुस्तफा जाने रहमत मेरे मदरसे का टीचर, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस समाज में आता है, लोगों को बताता है कि शराब इतनी बुरी चीज़ है कि वो इंसान की अकल को खा जाती है। शराब इतनी बुरी चीज़ है कि वो बेहयाई पैदा करती है। शराब माल पे एक बड़ी कदगन है। शराब माल ख़त्म करती है, शराब अकल ख़त्म करती है, शराब दिल को काला करती है, शराब बेहयाई को फ़रोग़ देती है। शराब नोशी जनाबे वाला समाज के अंदर एक कैंसर की तरह है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पहले समझाया और फिर मदरसे ने जनाबे वाला इस शिक्षा को, इस फरमान को समाज में जारी कर दिया कि आज के बाद कोई शराब नहीं पिएगा। हजरात जो मुस्तफ़ा जाने रहमत को मानने लगे थे, अल्लाह की कसम मैंने रिवायतों में पढ़ा है कि जब मदरसे की ये शिक्षा बाहर आई तो खुदा की कसम मक्के की गलियों में शराब ऐसे बहने लगी जैसे किसी नदी में पानी बह रहा हो या नाली में जनाबे वाला पानी बह रहा हो, और मटके ऐसे टूटने लगे थे, चारों तरफ मिट्टी के बर्तन ही नजर आते थे पूरे मक्के के अंदर। इस तरह से जनाबे वाला मदरसे का टीचर आता है, शराब के खिलाफ ऐलाने जंग करता है। मदरसे का टीचर आता है और सबसे पहले जनाबे वाला जुए के अड्डों को तबाह करने के लिए एक समाज को बिल्डअप करता है। ये मुस्तफा जाने रहमत है, जान की परवाह किए गैर मगर मदरसे का उस्ताद है, मदरसे का टीचर है, कुरान पढ़ाने वाला है। हजरत मोहतरम अभी स्कूल तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, न कॉलेज है न यूनिवर्सिटी है, मदरसे का किरदार देखो। हजरत मोहतरम इस मदरसे के टीचर ने जान की परवाह किए बगैर उस जालिम समाज में, जिस जालिम समाज में आदम के बेटे इंसानियत से दूर थे और आदम आदमियों की बस्तियों को यूं कहो कि आदमियों की बस्तियां थी वो ये जानवरों के जंगल थे, जनाबे वाला जानवरों के जंगल, उन जंगलों में उतर उतर के मेरे मुस्तफा ने यानी मदरसे के टीचर ने खुदा की कसम वो समाज तश्कील दिया। ऐसा समाज जिस समाज के अंदर लड़की को जिंदा कब्र में उतार दिया जाता था, वहां लड़ाई लड़ी मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने और बातिल की कलाई को पकड़ लिया, गिरेबान को पकड़ लिया और खुदा की इज्जत की कसम इरशाद फरमाया, ओ बेटियों पे जुल्म और जफा ढाने वालों, याद रखना बेटियों को जिंदा कब्रों में उतारने वालों, अगर किसी ने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेता है। हजरत मोहतरम समाज की तामीर में जरा हिस्सा तो मुलाहिजा फरमाइए, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। सारी दुनिया जानती है आज का खूबसूरत नारा है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर सबसे पहले इस धरती के पर्दे पर समाज के बिल्डअप के लिए, ह्यूमन सोसाइटी को बनाने के लिए सबसे पहले मदरसे का टीचर सामने आया। 1400 साल पहले जिसने अरब की गलियों में इरशाद फरमाया कन्या बचाओ और जन्नत पाओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या कहने हैं, बहुत खूब। परेशान तो नहीं हो? और जोर से सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह, कहते ही रहो, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो। और जो भी मौलाना तकरीर करे वो कहलवाए ना कहलवाए, अपने आप कहते रहो। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए, आमीन, और तुम्हें बीमारियों से शिफा अता फरमाए, आमीन। देखा आपने ये मदरसे का सफेद कारनामा, सुभान अल्लाह। सुभान, बताओ कौन आया लड़कियों को बचाने के लिए? आज बहुत सारे लोग कहते हैं महिलाओं के साथ न्याय नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। उनसे पूछो न्याय किसे कहते हैं? व्हाट द डेफिनेशन ऑफ न्याय? न्याय की परिभाषा क्या है भैया? न्याय ये है कि लड़की को जिंदा कब्र में उतार दो, या न्याय ये है कि लड़की को कब्र से उठा के जिंदगी की खैरात बांट दो? बेशक,
ये बेवा है, तकदीर के हाथों मजबूर है, शौहर का इंतकाल हो गया है, बेवा बन गई है। किसी के हाथ में है मौत और हयात का निजाम। ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, जब चाहे मारे, जब चाहे जिलाए। युही व युमीत वहुव हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर। जिंदगी और मौत का सिस्टम अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, किसी के हाथ में नहीं है। अल्लाह, उम्र पूरी हुई, आदमी का इंतकाल हो गया, क्या कसूर है इस औरत का जो इसके निकाह में बंधी हुई है? कोई जुर्म है इसका? मगर जिसका आदमी मर गया, अब समाज ने उसे मनहूस कह दिया। मुंह मत देख लेना इसका, पूरा दिन खराब हो जाएगा, सुगन बिगड़ जाएगा, सुगन बिगड़ जाएगा, शगुन बिगड़ जाएगा। बेवा का मनहूस चेहरा मत देख लेना, ये समाज की कुरीति है। तवज्जो है आपकी? ईरान ने कहा मनहूस है, यूनान के कल्चर ने कहा। उस वक्त दो कल्चर बहुत तेजी से चल रहे थे। एक ईरान का कल्चर था, एक रोम का कल्चर था, और फिर तीसरा कल्चर यूनान का था। ईरान ने कहा बेवा मनहूस, यूनान ने कहा बेवा मनहूस, रूम ने कहा बेवा मनहूस, अरब के कल्चर ने कहा बेवा मनहूस। मेरे भारत में पति के मर जाने के बाद, पति के मृत्यु के या देहांत के बाद में उसकी पत्नी को पति के साथ ही जला दिया जाता था। इसे सती की रस्म कहा जाता था। गुब्बारा भी तायीद कर रहा है, पत्नी को पति के साथ जला दिया जाता था। सती की प्रथा आम थी। मनहूस चारों तरफ। अब बात करते हैं मदरसे के टीचर की, अब बात करते हैं जनाबे वाला उसकी जो मानवता को सहारा देने आया। अब बात करते हैं मदरसे की शिक्षा की, उसकी चलन की। ये मदरसे का टीचर है जिसे दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जाना जाता है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे वाला आइए, जरा पहले तो इसका चलन देखो, बाद में इसकी शिक्षा देखो, पहले इसका खुद का किरदार देखो। 25 साल के हो गए हैं ये, खूबसूरत ऐसे, सुभान अल्लाह। और ऐसे खूबसूरत है वो, ऐसे हसीनो जमीलो मलीहो सभी है वो, कि अगर हजरत यूसुफ देख लें तो अपना दिल कदमों में बिछाने के लिए तैयार हो जाए। हजरत यूसुफ का हुस्न बड़ा मिसाली है, दुनिया में उनके हुस्न की मिसालें दी जाती हैं। ज़रबुल मसल है हुस्न, यूसुफ का हुस्न, यूसुफ का हुस्न। बेशक बहुत हसीन थे हजरत यूसुफ, बहुत हसीन थे, इतने हसीन थे लोगों, इतने हसीन थे वो कि ज़ुलेखा ने अपनी समाजी सहेलियों को बुलाकर कहा, तुम मुझ पे जो इल्जाम लगाती हो, आओ आंखों से देख लो। मेरे महबूब यूसुफ, जरा इन औरतों के ऊपर से गुजर तो जाओ, जरा इनके सामने से निकल तो जाओ। और उन औरतों को हजरत ज़ुलेखा ने औरतों को नींबू दे दिए और चाकू दे दिया। कहा मेरे महबूब यूसुफ गुजरो यहां से। यूसुफ गुजरने लगे। क्या जलवे बिखरे हुस्न के, उनके नाज के, उनके अंदाज के, क्या निराली अदाएं और वो हुस्न जमाल के जलवे। खुदा की कसम, इरशाद हजरत ज़ुलेखा ने कहा, देखो मेरे महबूब को, एक इनके हुस्न को देखो जिस पे तुम मुझे मलामत करती हो। लुम तुन्ननी फी, मलामत करती हो तुम। देखो
खुदा की कसम मिस्र की औरतें हज़रत यूसुफ अला नबीना वालैहि सलाम के हुस्न के जलवों में ऐसी मगन हो गईं, ऐसी मगन हो गईं। ज़ुलेखा ने कहा काटो नींबू, कट गए नींबू, मगर नींबुओं की जगह नींबू तो नहीं कट पाए, मगर जलवों में ऐसी मगन हो गईं, ऐसी मगन हो गईं कि नींबू तो नहीं कट पाए, मगर नींबू की जगह उंगलियां कट गईं, दर्द तक ना हुआ। बाद में देखा खून चल रहा है, यानी उंगलियां कट गईं। तो जनाबे वाला हज़रत ज़ुलेखा ने कहा देखा तुमने, फिर तुम मुझसे कहती हो क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, ऐसा हसीन और जमील और मली हो सभी है मेरा ये हबीब, मेरा यूसुफ। हाँ ज़ुलेखा तुम बिल्कुल सही हो, यू आर राइट, बिल्कुल सही हो, मगर मेरे आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे आला हजरत, जमाने के आला हजरत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी कहते हैं कि हजरत यूसुफ के हुस्न पे तो औरतों की उंगलियां कट गईं। हजरत यूसुफ अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम के हुस्न पर औरतों की उंगलियां कट गईं, पता नहीं चला। मगर हमारे नबी इतने हसीन हैं, इतने हसीन हैं कि यहाँ उंगलियां नहीं, यहाँ उंगलियां नहीं, और औरतों की नहीं, और मिस्र की नहीं, और देखकर भी नहीं, वहां तो देख के कटी। और मेरा महबूब इतना हसीन है कि देखा तक नहीं, अरब के मर्दों ने उंगलियां नहीं अपनी गर्दनें कटवा दी और पता भी नहीं चला। वाह वाह वाह, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ऐसा हुस्न जमाल मुस्तफा का, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जोर से सुभान ऐसा हुस्न जमाल। तड़प के कहते हैं कहां जा रहे आइए, नबी की बातें कौन से दिल से जा रहे, अरे छोड़ के रे तू, हुजूर की बातों को गुलाम छोड़ सकते हैं? जा रहा होगा किसी ज़रूरत से, तालिब इल्म है, तालिब इल्म को मैं कुछ भी नहीं कह सकता है, इसलिए कि तालिब इल्म बड़ी अजीब मखलूक है, बहुत अजीब है, बड़ी मुबारक मखलूक है, बहुत मुबारक मखलूक है। मेरा बच्चा और ये बच्चा बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मेरा बच्चा मुझसे कहता है 10 रुपए दे दो अब्बू, मैंने दे दिए 10 रुपए, तो मैंने कहा अब राजी है? बोले उसने जब मूड देखा तो उसने कहा अरे अब्बा तो बहुत खुश हैं, तो फौरन बोला ना अभी राजी ना हूं। मैंने कहा कैसे राजी होगा फिर तू? तो कहने लगा 20 और दे दो। 20 भी दे दिए। उसकी अम्मी कहती है क्या हर वक्त पैसे मांगता रहता है, अपने अब्बू को परेशान करता है। अब्बू ने कहा नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा मांग रहा है, 50 दे दो अब्बू। मुस्कुरा के वो घर वाली यानी उसकी माँ कहती है दे दो फिर 50 रुपये, कोई बात नहीं है, हमारा बच्चा कभी मांगता थोड़ा ये पैसे, आज मूड देख के मांग रहा है। 50 रुपये दे दिए तो हमने उसे गोद में लिया। हमने कहा बेटे अब तो राजी है? बोले अब बहुत राजी हूँ। मैंने कहा बोल लिया? बोले बोल लिया हूँ। मगर ये बच्चे, इनका बाप आके इनसे नहीं कहता यहाँ मदरसे में तेरा दिल टूटा हुआ है किस बात पर राजी होगा, इनका उस्ताद भी नहीं कहता। रात और दिन पढ़ते रहते हैं, अल्लाह रसूल का कलेमा बुलंद करते रहते हैं, कोई नहीं पूछता तुम्हारा दिल टूट गया है। कोई नहीं है जो 10, 20, 100, 50 रुपए इनकी जेब में डाल के चला जाए और इससे कह दे कि बेटे तुम राजी रहो। मगर मेरे नबी फरमाते हैं कैसी मखलूक है ये, ऐसी मखलूक है ये लोगों कि मैं नहीं, तुम नहीं, बाप और माँ भी नहीं, उस्ताद भी नहीं, और प्रबंधक और मैनेजर भी नहीं। मैनेजर को तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है, वो किसी बच्चे का दिल क्या टटोलेगा। मोहतमिम की तो दुनिया ही अलग है। उस वक्त उसको तो हर वक्त जनाबे वाला, हर वक्त उसका जो है 110 ही रहता, हर वक्त टेम्परेचर। कहाँ से लाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, वो पूछेगा आके, तो फिर पूछेगा कौन?
अजीब मखलूक है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं, हाजी आलम फरमाते हैं, मुहसिन इंसानियत, तुम्हारे मेरे जनाबे वाला, तुम्हारे मेरे दर्दमंद हमदर्द, तुम्हारे मेरे वेल विशर खैर ख्वाह, मानवता के खैर ख्वाह। हमारे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मलाइकत लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। आका इरशाद फरमाते हैं, कोई नहीं मगर रहमत के फरिश्ते, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते इनके पास आते हैं, इनके पास आते हैं, दुखे दिलों के पास, इनके दुखे दुखियों के पास आते हैं, जिनके दिल टूटे हुए इनके पास आते हैं। और जनाबे वाला रहमत के फरिश्ते इन शकिस्ता दिलों के पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं, और अपने पर बिछा के फरिश्ते कहते हैं, अब तो राजी हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इनकी नाज बर्दारी बाप नहीं करता मगर फरिश्ता करता है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। इनके नखरे फरिश्ता उठाता है। बहुत अजीब मखलूक है। हो सके तो लोगों, जहां तुम्हें तालिब इल्म मिल जाया करे तो उसको नेमत और मौका अच्छा समझ के कभी एक तालिब इल्म के जेब में 10, 20, 100, 50 रुपये डाल दिया करो, ताकि वो एक आयत कम से कम तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप के नाम से याद कर ले। मगर तुम्हारे 10, 20, 100, 50 चौराहों पे उड़ जाएंगे। मानसिकता नहीं है। चौराहों पे उठा सकते हो तुम, एक तालिब इल्म की जेब में चले जाए, ये कहां गवारा होगा। शैतान ने उल्टा ही पड़ा रखा है ना, शैतान ने उल्टा पढ़ाया है। शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दो। और मुस्तफ़ा शान रहमत के मदरसों और मुस्तफ़ा के घर के और मुस्तफ़ा के मेहमानों की सेवा में जनाबे वाला रात दिन का कोई हिस्सा ज़रूर वक्फ कर दिया करो। हज़रात मोहतरम, ये तलबा हैं, बड़ी अजीब शान वाले तलबा होते हैं। बाहर कैफ लंबी ना हो जाए, मैं जनाब इस मौजू से अपने मौजू की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ।